नेता लोग नई पार्टी कैसे बनाते हैं? तो आइए जानते हैं। केसीआर ने कल ही अपनी नई पार्टी भारत राष्ट्र समिति का ऐलान किया है। शिवपाल यादव नाराज हुए अखिलेश यादव से, वह भी नई पार्टी बनाई। अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद से हटाया, तो वह भी नई पार्टी बना ली। गुलाम नबी आजाद भी ऐसा गुस्सा है कि वह भी जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बना ली। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, जिसको कहते हैं केसीआर, ने किसी से नाराज हुए ना खुश हुए, लेकिन उन्होंने भी अपनी नई पार्टी बना ली। हालांकि टेक्निकली उन्होंने सिर्फ अपनी क्षेत्रीय पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरसी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का नाम दिया है, यानी सिर्फ नाम बदला है। कलेवर में क्या नई पार्टी बना लेना इतना आसान होता है? जिसका जब मन करता है नई पार्टी का ऐलान कर देता है। और ऐसा है, कैसे बनाई जाती है नई पार्टी, इसकी क्या प्रक्रिया है और क्या है नियम कायदे, तो आइए जानते हैं। कोई भी बना सकता है अपनी नई पार्टी। राजनीतिक पार्टी कोई भी व्यक्ति या संगठन बना सकता है। उसे राष्ट्रीय या राजा की पार्टी भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कहने भर से उसे मान्यता नहीं मिल जाती। इसके लिए जरूरी है चुनाव आयोग की मुहर। केसीआर ने भी अपनी नई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहा है। यह उनकी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षाओं को भले ही उजागर करे, लेकिन महज इतने से उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल सकता है। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत कोई भी अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है। पार्टी का ऐलान करने के 30 दिन के भीतर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत पार्टी को चुनाव आयोग में अपना आवेदन देना होता है। इसके अलावा ऐलान से साथ ही 2 लोकल और 2 राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में नई पार्टी की जानकारी छपनी चाहिए। इसके बाद 2 दिन का समय दिया जाता है आपत्ति दर्ज करने के लिए। नई पार्टी के नाम के खिलाफ कोई भी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर आपत्ति दर्ज की जाती है तो इसकी सुनवाई चुनाव आयोग के सामने होती है। अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो आपको हरी झंडी मिल जाती है। क्या प्रक्रिया है, अब जानते हैं। चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत होती है एक एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आवेदन पत्र की। ये फॉर्म चुनाव आयोग के दफ्तर से भी ले सकते हैं। याचिका देकर फॉर्म को डाक से भी मंगा सकते हैं या फिर आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद भी प्रक्रिया ऐसी ही है। आवेदन को खुद जाकर चुनाव आयोग के जमा कर सकते हैं या फिर वाया पोस्ट भेज सकते हैं। लेकिन इस आवेदन के साथ आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों और फीस भरने की भी दरकार होती है। मसलन आवेदन के साथ 10,000 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट देना होता है।
साथ ही ज्ञापन पार्टी का संविधान और पार्टी के नियम कानून की एक एक प्रति प्रिंटेड फॉर्म में चुनाव आयोग को सौंपनी होती। आवेदन के दौरान पार्टी में कम से कम 100 रजिस्टर्ड मेंबर होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ एक हलफनामा जमा करना होता है कि जिसमें पार्टी अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव को दस्तखत करने होते हैं और नोटरी ओथ कमिश्नर या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने यह शपथ लेनी होती है कि पार्टी का कोई भी सदस्य किसी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं है। क्या चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन जरूरी है? इसका सीधा जवाब है नहीं। लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत जो लाभ मिल सकते हैं वह नहीं मिलेंगे। जैसे चुनाव लड़ने के दौरान सिंबल मिलने के लिए उसे तरजीह नहीं मिलेगी, रजिस्टर्ड पार्टी को मिलेगी। साथ ही कुछ समय बाद रजिस्टर्ड पार्टी को नियम के तहत स्टेट और नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिल सकता है। रजिस्टर न होने पर इसमें भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब देखिए कैसे मिलती है मान्यता स्टेट पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना जैसी पार्टियों के पास स्टेट पार्टी का दर्जा है। किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलने के लिए चुनाव आयोग की कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। का जो शर्त है वो इस प्रकार है। विधानसभा चुनाव में पड़े वैध वोटों में 6% वोट मिले और पार्टी से कम 2 विधायक चुने जाए या विधानसभा के कुल वोटों में से 8% वोट मिले या लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिले और एक सांसद चुनकर पार्लियामेंट पहुंचे या राज्य की 3% विधानसभा सीटें मिले, ये 3 सीटें मिले, जो भी हो ज्यादा कम से कम हो। लोकसभा चुनाव में राज्य की हर 25 सीटों में एक सांसद चुना जाए। जिन राज्यों में 25 से कम सीटें हैं वहां से कम एक सांसद चुना जाए। नेशनल जो पार्टियां हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये सभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। स्टेट पार्टी की तरह ही नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए भी चुनाव आयोग की शर्तों का पूरा होना जरूरी है। जो शर्त है जैसे लोकसभा या विधान चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल वोट का 6% मिलना, वहीं लोकसभा चुनाव में पार्टी के 4 उम्मीदवारों का जीतना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में 3 या उससे ज्यादा राज्यों से लोकसभा की कुल 543 सीटों का 2% यानी 11 या उससे ज्यादा सीटें मिले। 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त होना जरूरी है। यही वो नियम है जिनके कारण कई बार महत्वपूर्ण पार्टियों को भी राष्ट्रीय या स्टेट पार्टी का दर्जा होना पड़ता है।
जैसे 2019 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपना ओहदा बचाने में कामयाब रही। लेकिन भारत राष्ट्र समिति बन जाने के मात्र से तेलंगाना राष्ट्र समिति राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन जाती। उससे यह ओहदा हासिल करने के लिए चुनाव आयोग की शर्तों पर खरा उतरना होगा।